नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। यह है आपका एक आवश्यक सूचना नंबर 2। ये आया है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित और बैकलॉग भर्ती यानी विज्ञापन संख्या 14 2022 और 15 2022 के लिए। और ये डेट देख लीजिए 6 अक्टूबर 2022। यहाँ पे डेट इनका जो है फॉर्म भरने का वो बढ़ा दी गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7/10/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाना था। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत विस्तारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अब हो गया है 1 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। 1 नवंबर 2022। बहुत सारे जगह पे दिक्कत हो रहा था। एक कॉलम था वहाँ पे 2014 और 2007 वाला, जिसमें यस और नो करना था, उसको लेके भी आयोग ने क्लैरिफिकेशन दिया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु अंतिम तिथि 4 नवंबर। और उसी तरह आप देख सकते हैं फ़ोटो हस्ताक्षर ये 7/11। और आपका जो समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र है, जैसे मान लीजिए पहले आप भरे थे, आप कुछ गलती कर दिए, तो आपका एडिट करने का डेट ये है 9 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 यानी 3 दिन। आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, इन 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं इस डेट को। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, आप सभी पीजीटी के कैंडिडेट के लिए ये डेट बढ़ा दी गई है। और जो आपका वो मुद्दा था ना 7 और 14 वाला, 2007 और 14 वाला, उसको लेके भी आयोग ने कुछ क्लियर किया है। चलिए वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है आपका 6, ये आज ही के डेट का है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के कतिपय अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन द्वारा विज्ञापन में कई बिंदुओं पर स्पष्टता का अनुरोध किया गया है। तदनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन निम्नवत है। यहाँ पे देखिए नियम क्या था और व्याख्या उन्होंने किस प्रकार से किया है। तो पहले मैं बता देता हूँ 2014 और 7 वाला का जो मुद्दा था। यहाँ पे देखिए नियम जो थे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ था आपको दिखा भी होगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर यानी पीजी तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, यानी आपका होना चाहिए 50% प्लस बीएड। इसको लेके जो व्याख्या की गई वो यहाँ पे देखिए, इसको लेके जो व्याख्या की गई वो ये है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अंतर्गत शिक्षा में स्नातक यानी बीएड हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अधिसूचित यानी लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 से 31, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 31/8/2009 से जिनका नामांकन सत्र रहा हो उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय कम से कम 50% अंकों सहित पीजी यानी स्नातकोत्तर की योग्यता आवश्यक है तथा एससी और एसटी निःशक्त आरक्षित कोटि के लिए 5% अंकों की छूट है, यानी इनको 45% चाहिए, एससी एसटी हो या कोई निःशक्त हो। बाकी आपका यही है 2014 वाले में जिनका भी 2009 के बाद नामांकन सत्र रहा हो, जैसे किसी का 31/8/2009 के बाद मान लीजिए 2010 रहा हो, 2012-14 रहा हो, 14-16 रहा हो, ऐसे करके रहा हो तो वो 14 वाला देंगे, राइट। अब दूसरा देख लीजिए 2007 वाला। 2007 वाला क्या था, यहाँ पे देखिए नियम जो था ये था और व्याख्या आयोग ने ये करी है। नियम जो था एक बार मैं दिखा देता हूँ, 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित पीजी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। अब इसको लेके जो क्लैरिफिकेशन दिया है आयोग ने, ये देखिए व्याख्या राष्ट्रीय अध्यापक, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मेन जो बात है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर मैंने दिखाया था, ये इन्होंने क्या कहा है कि विनियम 2009 के अधिसूचित या लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 के पूर्व जिनका नामांकन सत्र रहा हो, यानी किसी का नामांकन सत्र 2008 रहा हो, 2007 रहा हो, 2006 रहा हो, 2005 रहा हो, उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 45% अंकों सहित पीजी की योग्यता आवश्यक है तथा एससी और एसटी निःशक्त और आरक्षण कोटि के लिए 5% अंकों की छूट है, यानी वो 40% भी लाएंगे तो चलेगा एससी एसटी और निःशक्त के लिए। अब दोनों में क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्होंने क्लियर किया है इसके अकॉर्डिंग, यदि 2014 वाले में आप भरते हैं तो आपका होना चाहिए इस डेट के बाद, यानी 31/8/2009 के बाद यदि आपने बीएड कर रखा हो तो ये आप दे सकते हैं। 2007 वाले में इन्होंने कहा है कि अगर आप 31/8/2009 के पहले सत्र में हैं तो 2007 वाले में भरिएगा, ठीक है। और बाकी जो 3 साल के लिए जिनको छूट चाहिए था, झारखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे निवासी जो झारखंड राज्य में 3 या अधिक वर्षों से जनरल कैटेगरी में टीजीटी पद पर कार्यरत हैं, तो क्या ऐसे शिक्षक पीजीटी 2022 की प्रतियोगिता परीक्षा में टीजीटी के लिए 25% आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं? तो इनको यहाँ पे ये बोला गया है कि हाँ बिल्कुल ये है यहाँ पे नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित 2022 में 25% पदों को सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में योग्यताधारी एवं अर्हताधारी शिक्षकों द्वारा भरे जाने का प्रावधान अंकित है। लेकिन आपको होना चाहिए 10th और 12 झारखंड से अगर जनरल के हैं तो, और बाकी आप यहाँ का भाषा ज्ञान वगैरह वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये था एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए, आप सभी के लिए। तो इसका मैं PDF भी आपके टेलीग्राम चैनल आज़ाद JPSC एकेडमी पर दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे अपडेट भी मैं देते रहता हूँ, आज़ाद JPSC एकेडमी, राइट, यहाँ पे दे दूंगा। और बाकी इसको लेके आप डाउट अब तो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है। चलिए आप अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और वैसे बता दूँ पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा इसके आधार पे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो नवंबर तक तो चूँकि फॉर्म ही भरना है, तो आपका जनवरी फरवरी कम से कम जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, एकदम फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आने वाले अपडेट के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।